बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चिकन और आलू की करी तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। चिकन आलू करी मैं पहले भी तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन आज ये दूसरे तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैंने तैयार की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें 1 कप पानी डाल देना है। बड़े साइज की 1 प्याज ये इसमें डाल देनी है। 3 टमाटर और ये इसमें इस तरह डाल देना है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन के जवे 10 से 15 अदद ये डाल देने हैं। 1 अदद हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालें। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और अब इसे कवर करके पकने देना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, ताकि ये सारे मसाले और ये जो प्याज टमाटर हैं अच्छी तरह से गल जाएं। अब फ्लेम को बंद कर लेना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे चॉपर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब फ्लेम पर अलग से पैन रखना है और इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देना है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते। हल्का सा गर्म होने देना है। हल्का सा ऑयल गर्म होने पर इसमें जीरा डाल देना है 1 टेबलस्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े, बड़ी इलायची, साबित काली मिर्च 10 से 15 अदद और लौंग 5 से 6 अदद ये इसमें डाल देने और साथ ही इसमें 750 ग्राम चिकन डाल देना। अब इस चिकन को इसमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक ऑयल में फ्राई कर लेना। चिकन को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब ये डार्क ब्राउन कलर इसका आ चुका है। अब यहाँ पर इसमें आलू डाल देने हैं। 5 अदद दरमियाने साइज के मैंने आलू ले लिए हैं और इस शेप में काट लिया। अब ये इसी में डाल देंगे। अब इन आलू को भी इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई होने देना है। आलू को भी मैंने इसमें 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर ये जो मसाला तैयार किया था इसे मैंने चॉपर में डालकर पेस्ट तैयार कर लिया। ये यहाँ पर डाल देना है इसमें और साथ ही इसमें 1/2 कप दही को फेंट कर ये डाल देनी है। अब इसे तेज फ्लेम पर भून लेना है ताकि इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इससे। मसाले को मैंने चिकन में और आलू में अच्छी तरह से भून लिया और इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें पानी डाल देना है। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितना। अब इसमें पानी डाल देना है 1 लीटर। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देना है। चिकन और आलू
शोरबे वाला तैयार हो चुका है। इस शोरबे को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकने दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से गाढ़ा भी रख सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें 3 साबित हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना है 7 टेबलस्पून तक। अब इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन शोरबे वाला तैयार है। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।